राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जब बेरोजगारों की बात की तो सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दिवालियापन करार दिया। दरअसल गहलोत का पायलट पर पलटवार सामने आया है। पायलट के मुआवजे की मांग को लेकर गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आगे हम एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल को PMR पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने के 10 दिन बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है। पायलट की पेपर लीक से प्रभावित कैंडिडेट्स को मुआवजा देने की मांग को लेकर गहलोत ने उसे बुद्धि का दिवालियापन कहा है। उन्होंने नाम लिए बिना ही पायलट की बड़ी मांग पर हमला बोलकर सियासी हलकों में फिर से नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। इसे नए सिरे से टकराव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को जयपुर स्थित एक सिंधी कैंप बस स्टैंड के नए टर्मिनल के शुभारंभ के मौके पर ये बात कह रहे थे। गहलोत ने कहा है कि हमने आरोपियों को जेल भेजा है, लेकिन सचिन पायलट ने जो मांग की है वो बुद्धि का दिवालियापन है, यानी जिनकी ऐसी बुद्धि की होती है वो ही ऐसी बात करता है। पायलट की पेपर लीक से प्रभावित कैंडिडेट्स को मुआवजा देने की मांग थी। इस पर सचिन पायलट ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद अब 10 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देकर सचिन पायलट को बुद्धि का दिवालियापन कहा है। गहलोत ने कहा है कि पेपर आउट कहाँ नहीं हो रहे हैं, कानून हमने बनाया है, हम पेपर आउट करने वालों को जेल भेज रहे हैं। हमने 200 लोगों को जेल में भेज रखा है। किस राज्य ने जेल भेजा है? विपक्ष के पास कोई बात नहीं है तो वो पेपर आउट की बात करेंगे और कहेंगे कि उनको मुआवजा दो। जो 26 लाख लोग बैठे हैं इन्हें मुआवजा दो, ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गए इसीलिए इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इसको आपको क्या कहेंगे? इसे बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया के इतिहास में किसी ने कभी मांग की है कि क्या पेपर आउट हो गए और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम नहीं दे पाए, उनको मुआवजा दो? दे सकती है क्या सरकार? आप बताइए, ऐसी मांगे भी की जाती हैं। पेपर आउट हो गया तो अच्छे काम किए तो वो पीछे हो गए। पेपर आउट हो गया। गुजरात में 15 और गुजरात में 22 पेपर आउट हुए हैं। कहाँ पेपर आउट नहीं हो रहे हैं? सीएम अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर अब सचिन पायलट का जवाब भी जल्दी सामने आने वाला है। गहलोत ने कहा है कि हमने 26 लाख बच्चों को रोडवेज में फ्री सफर करने की व्यवस्था की है। बच्चे दूर दूर से एग्जाम देने आ रहे थे, उन्हें रुकवाने की व्यवस्था हमने करवाई, खाने पीने और रहने की व्यवस्था हमने करवाई। 26 लाख लोगों को जिलों में रुकवाया। इतनी शानदार व्यवस्था की जिसकी देश में तारीफ हो रही है। गहलोत ने विपक्ष में रहकर संघर्ष करने का जिक्र करते हुए रामेश्वर डूडी और गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र किया है, लेकिन सचिन पायलट का नाम तक नहीं लिया है। पायलट ने 15 मई को जयपुर में की गई सभा में गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का समय दिया था। पायलट की इन 3 मांगों में एक मांग पेपर लीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने की थी। पायलट की मांगों में RPSC को भंग कर उसका पुनर्गठन करना और BJP राज के करप्शन की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाना शामिल था। गहलोत के इस बयान से यह साफ हो गया है कि वे पायलट की मांगों को नहीं मानेंगे। 30 मई को सचिन पायलट का अल्टीमेटम पूरा हो रहा है। गहलोत के इस बयान से अब ये माना जा रहा है कि वे मुआवजे वाली मांग तो नहीं मानेंगे। 2 और मांगों पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। गहलोत के बयान की सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल सीएम गहलोत सचिन पायलट का नाम लिए बिना विपक्ष की आड़ लेकर ये बयान दिया है। गहलोत विपक्ष की आड़ भले ही ले लेकिन मुआवजे की मांग 15 मई को सबसे पहले सचिन पायलट ने ही उठाई थी और ये पायलट को ही जवाब माना जाएगा। तकनीकी रूप से गहलोत ने पायलट को जवाब भी दे दिया और विवाद होने पर यह कहने की गुंजाइश भी छोड़ दी कि उन्होंने तो विपक्ष को जवाब दिया था। हालांकि इसी के साथ ही गहलोत का वसुंधरा पर भी तंज सामने आया है। गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वसुंधरा तो वसुंधरा ही है, उन्हें कोई समझा सकता है क्या? पता नहीं किस माटी की बनी है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अजमेर रोड वाला ब्रिज बना और नीचे वाला मेट्रो बना तो राजे ने कहा अशोक गहलोत ने जयपुर की खूबसूरती खराब कर दी। इतना शानदार ब्रिज बना के लोगों को गर्व होता है। जोधपुर में ब्रिज बना तो वसुंधरा राजे ने कहा कि इसे तोड़ दीजिए। वहाँ के इंजीनियर भागकर आए और उन्हें बताया कि वे पिलर खड़े हो गए, अब पिलर टूट नहीं सकते। उनकी सोच अलग तरह की थी, हमारी सोच अलग तरह की है। दरअसल चुनावी मोड़ पर है सरकार। आपको बता दें कि लगातार अपने ही लोगों को आड़े ले रही है, जो पार्टी में शामिल है, और विपक्ष को भी आड़े में ले रही है। चुनाव को देखते हुए और चुनाव के मद्देनजर सरकार ये बयान के ऊपर बयान दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हर दिन हर नया बयान सामने आता रहता है, लेकिन पेपर लीक के मुआवजे मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये बयान दिया है, ये बेरोजगारों को परेशान कर रहा है, बेरोजगारों को काफी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि बेरोजगारों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है कि बेरोजगार कहते हैं कि हमने 500 रुपए फीस भरी है, उसका अभी तक क्या हुआ? हमने जो पेपर बार फीस भरी है, हमारी फीस वापस रिफंड की जाए। लेकिन इन मांगों को लेकर सरकार कुछ कह नहीं सकती और जो मांग कर रहे हैं उसे बुद्धि का दिवालियापन करार दिया जाता है।
हालांकि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।